हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, ए गर्ल विद ए बास्केट का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लिखा हुआ है दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। ये शरणार्थियों के बच्चे थे। वन पार्टीशन, पार्टीशन मीन्स होता है बंटवारा। बिटवीन में होता है बीच में। इंडियन पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स होता है घोषित हो गया या निर्णय ले लिया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का निर्णय हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी सैकड़ों हजारों अर्थात लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज। रेजिडेंसेज मीन्स होता है अपने आवास को, अपने घरों को। तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया। 9 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 9 मिलियन मीन्स 90 लाख। पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, फैनेटिसिज्म मीन्स होता है उन्माद या कट्टरता, और धार्मिक कट्टरता या धार्मिक उन्माद की वजह से वो भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, स्टार्ट विद मीन्स होता है प्रारंभ से ही। जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की तभी से वे लोग पुअर थे अर्थात गरीब थे। दे वेयर पुअरर, वे और अधिक गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, ट्रेक मीन्स होता है यात्रा। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तब वो और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ वो ला सकते थे वाज था ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है सामान, और कुछ सामान था। सून जल्दी ही। दे वेयर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड मीन्स होता है बिना भोजन के, अर्थात उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों के बाद। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, रास्ते में गिरने लगे। फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर, वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, हंगर मीन्स होता है भूख, भूख की कमजोरी से वे लोग रास्ते में ही गिरने लगे अर्थात बीमार होने लगे। एंड डाइड, और मरने लगे। वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरे वहीं वो मरने लगे। आगे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वेयर सन्स एंड डाटर्स, पुत्र और पुत्रियां थी। ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। दे वे लोग, और देयर पेरेंट्स या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके जो रिश्तेदार थे। हाइड गैदर्ड इन द सिटीज़, गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। इन द सिटीज़, इन्हीं शहरों में आकर के इकट्ठे हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, और छोटी छोटी दुकानें स्थापित की। मैन्युफैक्चरिंग, बनाने लगे थे। सिंपल आर्टिकल्स, कुछ साधारण सी वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, लिविंग मीन्स होता है जीविका। इन द मार्केट, और इन बाज़ारों में अपनी जीविका की कोशिश करने लगे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त थी। दे लिव्ड इन, वे रहते थे। इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, और वे लोग कपड़े और घास की बनी झुग्गियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो कि सड़कों के किनारे थी, गलियों के किनारे थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान। हाइड बीन एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू मीन्स होता है आदी हो गए थे। टू लिटिल, थोड़ा सा कमाने के लिए। ऑल देयर लिव्स, अपनी पूरी ज़िंदगी वे लोग थोड़े से पैसे कमाने के आदी हो चुके थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक जो कृषक परिवार था उसकी जो सालाना इनकम थी, जो एनुअल इनकम थी, डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती थी। ऑन एन एवरेज, औसतन $100 ए ईयर, एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं होती थी। द एवरेज, औसतन अनस्किल्ड लेबर, और जो अकुशल श्रमिक थे, अकुशल मजदूर थे, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में केवल 30 सेंट ही कमाते थे। और या लेस देन $2 ए वीक, या कम से कम $2 एक हफ्ते में। देर इज़ 1 मील ए डे, उनको दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था।
जिसमें होता था एन ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, बाउल मीन्स होता है कटोरा, पल्स मीन्स होता है दाल, विद मिल्क दूध के साथ। उनको एक कटोरी दाल और दूध मिलती थी। परहैप्स ए बिट ऑफ गोड चीज़, चीज़ मीन्स होता है पनीर, और शायद उनको बकरी के दूध का एक पनीर का टुकड़ा मिलता था। नो टी, ना तो चाय, नो कॉफ़ी, ना तो काफ़ी ही, नो फैट, ना कोई चिकनाई वाली से घी वगैरह, नो स्वीट्स, ना तो मिठाइयाँ, नो मीट, और ना ही मीट उनको मिल पाता था। $100 ए ईयर, एक साल में $100, इज़ नॉट $2 ए वीक, एक हफ्ते में $2 भी नहीं पड़ते हैं। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, उतना सा भी धन, इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेच करके उतना भी धन कमाना मुश्किल था। टू पीपल, उन लोगों के लिए, टू पुअर टू बाई देम, जो कि इन टोकरियों को भी नहीं खरीद सकते थे। दैट नो डाउट, इसमें निसंदेह, इस द रीज़न की यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन की छोटे छोटे जो बच्चे थे, डिसेंडेड टूट पड़े ऑन में मुझ पर, लाइक लोकस्ट, बिल्कुल टिड्डी की तरह। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, बहुत ही अच्छा उनको ग्राहक में समझ आ रहा था। आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, टीनी मीन्स होता है छोटी, बास्केट मीन्स होता है टोकरी। मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में ख़रीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल वाली टोकरी, ए बिट मोर, कुछ ज़्यादा में ख़रीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 की सुंदर सी रद्दी रखने वाली टोकरी खरीदी। ए लवली सिविंग बास्केट, एक सुंदर सी सिली हुई बास्केट खरीदी, ₹1 में, फॉर ₹1 में। ए फ्यू फैंस, कुछ फ़ैन खरीदे, कुछ पंखे खरीदे, फॉर ए एन आना, एक आने में, और 2 ए पीस, या एक या 2 आने में ख़रीदा, एक पीस के हिसाब से, यानी पर पीस एक आना या 2 आने के हिसाब से। माई आर्म्स वेर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट से ज़्यादा नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, के जो गुजर रहे थे, साउटिंग, चिल्ला रहे थे, देयर वेयर्स, अपने सामान को लेकर के। आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी बन चुका था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिर गया था। अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने एक बहुत ही मेहनती, डिलीजेंट मीन्स मेहनती, एग्रेसिव वेंडर आक्रामक विक्रेता, एक सुंदर सी लड़की 9 साल की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी, विद हैंडल, हैंडल वाली। एंड सी वांटेड ₹1 एंड ए हाफ, ₹1 एंड ए हाफ मीन्स ₹1.50, उसका आधा, मतलब ₹1.50 चाहती थी फॉर इट, उसके लिए, और अबाउट 30 सेंट्स, या कहे कि 30 सेंट्स चाहती थी, 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत गंभीर तर्क देने वाली लड़की थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, रिंग मीन्स होता है निचोड़ देना या झकझोर देना। वो इस तरीके से कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि किसी का भी हृदय पिघल जाए या द्रवित हो जाए। माई आर्म वेयर फुल, मेरी बाहें बिल्कुल फुल हो गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं बची थी। लेट अलोंग एनी नीड, कि मुझसे कोई ज़रूरत हो, और ज़्यादा ज़रूरत हो। फॉर अंदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाई भुजाओं में उस टोकरियों को और उस पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट की पॉकेट में गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, हैंडफुल मुट्ठी भर, चेंजेस मने होता है रेजगारी, छुट्टे पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग वो 15 सेंट होंगे। विच आई डिपोजिटेड, जो मैंने रख दिए इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी,
जो कि लड़की उत्साहपूर्वक मुझसे प्रार्थना कर रही थी, मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं कहना चाहता था दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद रहा हूँ, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्सिट्यूट, अर्थात मैं टोकरी नहीं खरीद रहा हूँ बल्कि उसको दान के रूप में पैसे दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या गलती कर दी। दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस 9 साल की लड़की ने, जो कि ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि फटे पुराने कपड़े पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज मीन्स होता है किनारा, स्टारवेशन माने होता है भुखमरी, जो कि भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठोड़ी को उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट की तरफ पहुंची, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, बिल्कुल एक औरत के स्वाभिमान और गौरव की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, अब प्लेटफार्म से दूर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और उस घास वाली झोपड़ी की तरफ चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उसके पास उस रात के लिए कम से कम, एट लीस्ट मीन्स होता कम से कम 30 सेंट्स, 30 सेंट हो गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वाज वन रीज़न, यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन विलेजेस, चाहे वो गाँव में हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, चाहे वो ऊंचे कार्यालयों में काम करते हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, सब में एक स्वाभिमान है। लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनके अंदर मर्यादा है, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावनाएं हैं। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, एक पैसन है, एक चाह है, एक ललक है, फॉर इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर, जो कि गंदगी में पैदा हुई है, पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई है, अनएजुकेटेड, अशिक्षित है, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, भाषा का और तौर तरीकों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और भारत की एक महान आत्मा की झलक दिखा दी। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 पार्ट में ए गर्ल विद ए बास्केट का लेसन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और इसको शेयर करते रहिए।